हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू आवर एम्पावर क्लासेस चैनल। ठीक है, मेरा नाम है लव शुक्ला और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। हमने रैशनल नंबर्स में रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, वो सब चीज़ें हम लोग लिए पढ़ ली है। ठीक है, और हमने रिप्रेजेंटेशन और कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स भी पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर का थर्ड टॉपिक मीन्स ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर पे हम ऑपरेशंस क्या क्या लगा सकते हैं, यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, ये सारे ऑपरेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स का। ओके, सो सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन। एडिशन ऑन रैशनल नंबर। ओके, सो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, अगर दो नंबर है, लेट कंसिडर टू रैशनल नंबर्स a अपॉन सी एंड b अपॉन सी। ठीक है, सो a अपॉन सी एंड b अपॉन सी आर टू रैशनल नंबर्स with common denominator c। सो दोनों के जो डिनोमिनेटर्स है वो क्या है, आपस में कॉमन है। तो अगर हम लोग इसको अगर प्लस करेंगे, इन दो रैशनल नंबर्स को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो सिंपली ऐसे a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी, सो c एज इट इज कॉमन रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि जैसे अगर a b प्लस सी, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई की साइन है, यानी कि a क्या है, मल्टीप्लाई में, तो एक बार इसमें a मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसमें होगा, तो ए बी प्लस ए सी। तो वैसे इधर भी है, इधर क्या रूल है, जैसे ये सी सी कॉमन है, अगर मैं सी सी दोनों में, डिनोमिनेटर में दोनों है, अगर मैं सी कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, a प्लस बी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वैसे ये जब c कॉमन है तो हम लोग एक डिनोमिनेटर लेके चल सकते हैं। ठीक है, सो और फिर क्या होगा, a प्लस बी, क्या होगा, a प्लस बी। ये पहला केस है जब डिनोमिनेटर्स क्या रहते हैं, हमारे सेम रहते हैं। डिनोमिनेटर्स क्या रहेंगे, हमारे सेम रहेंगे, तो अपने क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को बिना कुछ छेड़े, बिना कुछ उनको किए, चुपचाप ऐसे लिख देंगे और ऊपर के नंबर्स क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे। अब सेकंड केस, when denominators are different, ठीक है, जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, सो कंसीडर टू रैशनल नंबर्स a अपॉन बी एंड c अपॉन डी। ठीक है, दो रैशनल नंबर्स कंसीडर किए, a अपॉन बी और c अपॉन डी। तब इसका जो हम लोग एडिशन करेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा, मीन्स ए डी प्लस सी बी अपॉन बी डी। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ इसके स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप्स, फर्स्ट, मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव। अगर डिनोमिनेटर आपका निगेटिव में, यानी डिनोमिनेटर क्या है आपके निगेटिव है, तो सबसे पहले उसे क्या बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। मीन्स डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, हमारे पॉजिटिव्स होने चाहिए। टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर का क्या लीजिए, फिर एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेते आता ही होगा आप लोग को, आई होप क्या आपको आता ही है। ठीक है, सो
डिनोमिनेटर का क्या लीजिए आप लोग, एलसीएम। थर्ड, एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर as the LCM is given or फाउंड कर दीजिए। जैसा हमने एलसीएम पाया ना वैसा फिर हमको क्या बनाना पड़ेगा, अपना डिनोमिनेटर भी सेम टू सेम वैसा ही बनाना है, ताकि जिससे हम लोग क्या कर सके, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इजीली कर सकेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। सो इसमें दो केस बताए मैंने अभी। पहला, जब अगर रैशनल नंबर्स क्या है हमारा, रैशनल नंबर्स नहीं मीन्स रैशनल नंबर्स में जो डिनोमिनेटर है अगर वो सेम है तो सिंपली न्यूमरेटर ऐड हो सकते हैं। बट अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले अपने को क्या करना है, उसका सिंपल डिनोमिनेटर को पहले पॉजिटिव बनाए, फिर इसके बाद क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है हमारा डिनोमिनेटर का उसी के फॉर्म में, वही एलसीएम के फॉर्म में क्या करेंगे, वो डिनोमिनेटर को बनाएंगे। ठीक है, सॉरी बच्चों, वो थोड़ा इंक खत्म हो गई थी इसलिए वीडियो पॉज करना पड़ा। सो आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने अभी तक में क्या पढ़ा है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उनका क्या लीजिए, पहले तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाइए, फिर इसके क्या करिए, एलसीएम करिए, दोनों का एलसीएम लीजिए, और फिर उसके बाद एलसीएम की तरह जो एलसीएम आया है उसी की तरह डिनोमिनेटर को फॉर्म करना है आपको। ठीक है, सो नाउ अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर्स में क्या प्रॉपर्टीज होती है एडिशन की। सबसे वन, कम्यूटेटिव, प्रॉपर्टी। ओके, सो ये क्या बोलती है कि कंसीडर कर लीजिए दो रैशनल नंबर्स है, a अपॉन बी ले लीजिए और c अपॉन डी। सो आप इसे किसी भी ऑर्डर में प्लस करिए, किसी भी ऑर्डर मीन्स पहले a अपॉन बी लिखिए फिर बाद में c अपॉन डी लिखिए, या फिर पहले c अपॉन डी लिख लीजिए बाद में a अपॉन बी लिख लीजिए, आंसर आपका आना सेम है। ओके, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यू कैन ऐड रैशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, you write rational numbers in any order, the answer will get same. Okay, second, closure property. It means when you add two rational numbers, you will always get a rational number. Means आप कभी भी किसी भी दो रैशनल नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो आपका आंसर भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, कोई भी दो रैशनल नंबर ऐड करिए उसका आंसर एक रैशनल नंबर ही आएगा। ओके, नेक्स्ट, थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, कंसीडर थ्री रैशनल नंबर, यानी कि क्या करिए, तीन रैशनल नंबर कंसीडर करिए, a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी प्लस e अपॉन f। चाहे आप पहले a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी करके
जो इसका रिजल्ट निकलेगा उसको ई अपॉन एफ से प्लस करिए, या फिर ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, या फिर पहले सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ को सम करके इनका जो आंसर आए उसको ए अपॉन बी से प्लस करिए। द आंसर विल बी सेम। मीन्स ये आपने देखा ही होगा, जब भी थ्री नंबर्स को जो हम लोग प्लस करते हैं तो क्या करते हैं, पहले दो को करने के बाद तीसरे से करते हैं ना, वैसे ही है कि पहले दो को कर लीजिए फिर तीसरे से करिए, या फिर आखिरी के दो करके फिर आगे वाले से कर दीजिए प्लस, आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि जीरो इज कॉल्ड एडिटिव identity because when we add any rational number with 0 we will get the same rational number। मीन्स हम अगर कोई भी रैशनल नंबर को अगर 0 से प्लस करेंगे तो हमें वही रैशनल नंबर एट द एंड मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स। What? Additive inverse. You know what is the meaning of inverse, students? Inverse means उल्टा। ठीक है। So fifth is, and don't worry, I will send these notes in the description box। means मेरे हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। वीडियो के एंड में जिस दिन हमारा ये चैप्टर की थ्योरी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसी वीडियो में मैं इस चैप्टर की फुल नोट्स डाल दूंगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में अपने इस चैप्टर के कोई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, एडिटिव इनवर्स, एंड डोंट वरी, अभी जितनी प्रॉपर्टीज मैं समझाया हूं उन सब के लिए एक एक एग्जांपल अभी करने वाले अपने। Additive inverse means consider a rational number, or नहीं, two rational numbers, a upon b and minus a upon b. Okay, when you add a upon b plus minus a upon b, the answer will be 0। so ये एक दूसरे के क्या है, a upon b and minus a upon b are additive inverse of each other। यानी कि a upon b और माइनस a upon b, यानी कि जो रैशनल नंबर दिया है वही रैशनल नंबर, बस साइन चेंज हो जाए। अगर पॉजिटिव में दिया तो वही रैशनल नंबर निगेटिव में, और दोनों को जब प्लस करोगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0। तो उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स। ओके, जैसे a अपॉन बी है माइनस a अपॉन बी, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है, बिकॉज इन दोनों का सम हमारा क्या आ रहा है, 0। व्हाट, 0। एंड डोंट वरी, आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मीन्स एनसीईआरटी बुक्स तो मैं सॉल्व कराऊंगा ही, बट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं ये बुक्स भी आपको सॉल्व कराऊंगा। आर.डी. शर्मा, क्लास 8th। ठीक है। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल।
3/4 एंड -5/8। तो सबसे पहले मैंने जो रैशनमर में, चलिए ये हटाइए, पहले ये ले लेते हैं। सबसे पहला केस हमारा रैशनमर का मीन्स जब डिनोमिनेटर सेम है हमारे, तो क्या करना है अपने को, सिंपल 3/4 प्लस -5/4, तो 4 कॉमन, 3 प्लस -5, तो क्या बन जाएगा 3 - 5/4, एज यू नो ना, प्लस माइनस माइनस, और 5 - 3 इज -2। -2 क्यों आया, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 के आगे किसी साइड है माइनस की साइड है, इसलिए 2 1 जा 2 2 जा, -1/2 इज एन आंसर। ओके, ये हमारा फर्स्ट केस का सॉल्यूशन। सो फर्स्ट केस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल ऐसे प्लस माइनस कर सकते हैं अपने। नेक्स्ट केस, जब डिनोमिनेटर हमारा क्या हो, डिफरेंट हो। एंड डोंट वरी, मैं ये आर.डी. शर्मा का फर्स्ट चैप्टर आपको मैं पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो फर्स्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था, तो उसकी जो एक्सरसाइज है, आई हैव ऑल्सो एन प्राइवेट पब्लिकेशन बुक, सो उसकी एक्सरसाइज मैं उसमें से डाल दूंगा। एंड सेकेंड जो हमने टॉपिक पढ़ा है रिप्रेजेंटेशन एंड कंपैरिजन वाला, सो वो भी मैं डाल दूंगा। और आज जो हम पढ़ रहे हैं एडिशन वाला, तो वो मैं उस वाली बुक से और आर.डी. शर्मा दोनों में से डाल दूंगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या की थी, 3/4 एंड -5/8। सी बोथ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। सबसे पहले अगर हमें इन दोनों को प्लस करना है तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या था, मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव। क्या ये दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव है? यस, इट इज +4 एंड इट इज +8। सेकंड टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, टेक द एलसीएम्स 4,8। और एलसीएम जब भी लेंगे हम सबसे छोटे नंबर से लेना स्टार्ट करेंगे, मीन्स सबसे छोटा नंबर पहले कंसीडर करेंगे, यानी सबसे छोटा यानी 2 हमारे लिए होगा, क्योंकि 1 तो डिवाइड करेगा ही, इसलिए 2 लेंगे अपने। 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 1 2 2 1 1। सो एलसीएम कैसे, 2 × 2 × 2 इक्वल 8 आया है एलसीएम। हमारा एलसीएम क्या आया है, 8, तो 8 आया। अब मेरे को डिनोमिनेटर को अपने एलसीएम जैसा बनाना है। थर्ड स्टेप, यहाँ पे तो ऑलरेडी है तो इसे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे तो 4 है ना, तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया हो ना, तो हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। 3 2 जा 6, तो 6 प्लस व्हाट, प्लस माइनस माइनस, -5/8। Simply 1/8 is an answer. Okay, note it down. अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज पे। अभी देखिए पहली नहीं, सेकंड प्रॉपर्टीज हमारी प्रूव हो गई कि 2 रैशनल नंबर्स को अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। This is 2, now 3. So third property. 5/6 plus -4/9 is equal -4/9 plus 5/6. See, I have changed the order. So proof करते हैं। अगर ये सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहा था कि हमें कि कोई भी रैशनल नंबर लो एडिशन में, उसको किसी भी ऑर्डर में लिखो, यानी आगे पीछे कहीं पे भी लिख दो, आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है, तो इसी को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, आई एम इरेजिंग दिस साइड।
9 एंड 6, सो एलसीएम पहले 2 से, 2 तो 9 को डिवाइड करेगा नहीं, करेगा बट पॉइंट में आंसर आएगा, तो अपने नहीं चाहते पॉइंट में। 3, अब ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 3 1 3 1 1, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ओके, सो आवर एलसीएम इज 18 18। अब देखो ये क्या एलसीएम जैसा ही है? नहीं है, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। सो अगर यहाँ पे मुझे 18 करना है तो 6 3 जा, और अभी बताया अगर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 3 यार क्या हो रहा है आज, 3, सो 15 प्लस अब इधर करेंगे तो इधर तो 2, ऊपर भी 2, सो -8, इधर भी सेम 2 2, -8 प्लस 15, सो 15 8 अपॉन 18 इज इक्वल टू -8 प्लस 15 अपॉन 18, सो 15 माइनस 8 कितना होगा बताओ, कम ऑन डू इट। 15 माइनस 8 7/18 होगा, यस, यहाँ पे भी 7/18, सो आवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हैज प्रूव्ड, प्रूफ हो गई। प्रूव्ड। सो थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी -3/4 प्लस 5/6 प्लस -4/9, इन दोनों को पहले एक साथ ले लीजिए, या फिर -3/4 प्लस 5/6 प्लस -4/9, ओके, सो लेट्स डू इट। सिंपली है, ये तो -3/4 प्लस ये तो अभी अभी करते हुए आए 7/18 आएगा फाइनल आंसर हमारा। इसे करो चलो, 4 6 2 से 2 3 2 1 3 3 1 1, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 आएगा एलसीएम, क्या आएगा 12, तो यहाँ पे 12 लाना है, 12 आ गया। अब यहाँ पे 12 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 3 जा 12, तो ऊपर भी 3 -9, यहाँ पे 2 ऊपर 2, यहाँ पे 2 करेंगे ऊपर 2 करेंगे यानी 10 प्लस -4/9, सो -3/4 प्लस 7/18 इक्वल 1/12 प्लस -4/9, ओके स्टूडेंट। तो आगे करो, एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 18 का एलसीएम 2 2 9 2 1 3, सॉरी 3 कहाँ से 9 3 1 3 3 1 1, 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 9 जा 36, से इसका आ गया 36 36, तो यहाँ पे 36 यानी 9 से मल्टीप्लाई है तो ऊपर भी 9 से यानी -27 प्लस यहाँ पे 2 से तो ऊपर 2 से यानी 14 इक्वल, यहाँ पे करो, शुड आई रफ दिस, ट्वेल्व 9 3 से करो, 4 3 3 1 1 1 नहीं 4 2 2 1 2 1 1, 3 3 जा 9 2 2 जा 4, फिर से 36, यहाँ पे भी 36, इधर 36 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 प्लस इधर तो 4 से
ऊपर -16। सो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -13/36, और इसे करेंगे तो इधर भी -13/36। ये लीजिए, हो गया हमारा प्रूफ्ड। थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो प्रूफ्ड। समझ में आया अब आपको? सो ये था हमारा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल डिस्कस द सब्सट्रैक्शन ऑन रैशनल नंबर्स। मीन्स हम लोग सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे अब रैशनल नंबर्स पे। ओके, तो अभी के लिए हम ब्रेक चाहते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद।